अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाफ़ी मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक में। आज यहाँ पर बड़ी तादाद में पीटीआई का काफ़िला केपीके से यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शैलिंग की जा रही है। ये मनाज़िर हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं, शाम का वक्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पीटीआई कारकुनान मौजूद हैं और वो उधर से शैलिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं, ये मनाज़िर हैं। मैं इस वक्त मेट्रो रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ पर मेट्रो चलती है। ये मेट्रो का रूट है, आप देख सकते हैं। ये मेट्रो का रूट है। मेन सड़क जिना फैसल एवेन्यू जो है वो आपके सामने है, वहाँ पर पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़िले जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, काफ़िलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में आगे लोग जा रहे हैं। ये मनाज़िर हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं। अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला केपी के हैं वो पहुँच चुके हैं केपी के हाउस के अंदर। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया हुआ है और ख़बरें ये चल रही हैं कि उनको गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। अभी तक कोई खबर, वाज़ेह खबर, तस्दीक शुदा खबर सामने नहीं आई। आप मेरे पीछे आवाज़ें सुन रहे होंगे कि यहाँ पर पीटीआई कारकुनान नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी जानब से पीटीआई पुलिस के जो लोग हैं वो पीटीआई के लोगों के ऊपर शेलिंग कर रही है। ये मनाज़िर हैं, चारों तरफ हम चारों तरफ से आए हैं तो यहाँ पर पुलिस चारों तरफ मौजूद है और जैसे ही ये डी चौक के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। हर तरफ से यहाँ पर शेलिंग की जा रही है। ये मनाज़िर इस वक्त हैं डी चौक के। मैं चैना चौक में मौजूद हूँ, डी चौक बिल्कुल सामने है। ये कंटेनर लगे हुए कारकुनान कंटेनर के पीछे मौजूद हैं और आगे उसके पुलिस है। पुलिस उससे उस तरफ से शदीद शेलिंग कर रही है। यहाँ पर मैंने देखा कि जो ख़वातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पीटीआई के फैमिलीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। इतनी शेलिंग हो रही है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरफ से भी शेलिंग की जा रही है। ये शेलिंग आप देख सकते हैं, लाइव शेल गिर रहे हैं, ये शेल गिर रहे हैं, सामने देख सकते हैं, ये शेल गिराए जा रहे हैं। ये देखिए आप, बड़ी तादाद में ये शेल गिर रहे हैं। ये देखिए, ये शेल गिराए जा रहे हैं, यहाँ से शेल आ रहे हैं, इधर से भी शेल आ रहे हैं, यहाँ से भी शेल आ रहे हैं। मतलब कि इस टाइम चारों तरफ से शेल किए जा रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा हालात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये मनाज़िर इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं। अज़ानें हो रही हैं, आप सुन सकते हैं, अज़ानें हो रही हैं, लेकिन जो गोलियों की आवाज़ है, जो शेलिंग की आवाज़ है वो हो रही है। आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ पहुँच रही होगी, यहाँ पर शेलिंग की जा रही है। ये जैसे बुलेट गोलियाँ भी चलाई जा रही हैं, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। आप देखें, ये शेल पड़ रहे हैं, सामने शेलिंग पड़ रही है। ये देखिए, ये मनाज़िर है इस वक्त डी चौक के, जहाँ से हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ अज़ानें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये आवाज़ें आ रही हैं, शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो शेल किए जा रहे हैं। ये मनाज़िर है इस वक्त डी चौक के। हज़ारों की तादाद में आप देख सकते हैं शेलिंग की जा रही है और मुंतशिर करने के लिए कारकुनान वापस जा रहे हैं और शेल पुलिस ये सामने शेल गिरा है, ये शेल गिरा है। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बिल्कुल शेल गिरा है, ये धुआं उठाई यहाँ से, ये शेल गिराए जा रहे हैं। पुलिस ने फिर से शेलिंग का आगाज़ कर दिया है, बड़ी तादाद में शेल किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि पुलिस कारकुनान की जानिब आ रही है, कारकुनान जो है वापस जा रहे हैं ताकि ये शेल से बचा जा सके, आंसू गैस से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई, यहाँ पर जो कारकुनान आए हुए हैं उनके हौसले अभी तक टूटे नहीं हैं, उनके हौसले अभी तक बुलंद हैं, अभी तक पस्त नहीं हुए। आप जहाँ पर जैसे मेरी आँखों में भी, क्योंकि मैं शेल में मौजूद हूँ, आंसू गैस इर्द गिर्द हो रही है, चारों तरफ शेल ही शेल है, धुआं ही धुआं है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके हौसले बुलंद हैं, हौसले पस्त नहीं पड़े। वो नारे लगाते हुए टोलियों की शक्ल में आगे जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कारकुनान ही कारकुनान हैं। ये इस वक्त के मनाज़िर हैं डी चौक के, जहाँ पर पीटीआई के काफ़िले पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पुरजोश है। रुक जाओ, आज़ादी लेके जाएंगे, हम इन गद्दारों से आज़ादी छीन के लेके जाएंगे, पूरे पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। जिसने 75 साल से हमें गुलाम रखा था और हमें जो ना इन लोगों ने तरह तरह की तकलीफ़ें दी है, हम इंशाल्लाह उधर अटक पुल पे भी लड़े और आज भी हम जो ना इस्लामाबाद की फासिस्ट पुलिस को बताना चाहते, अगर हम पुरअमन लोग हैं, अगर तूने जबर किया तो हम इस्लामाबाद का ईंट से ईंट बजा देंगे। तुझे पता नहीं है, तेरे पठानों के साथ वास्ता पड़े और हम पठान दुश्मनी कब्र तक पहुँचे। ये याद रखने। सलाम। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक पठान भाई का बात कर रहे थे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये सामने शेल पड़े हैं, आप देख सकते हैं धुएं की कितनी ज़्यादा तादाद है। एक तरफ अज़ानें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये शेल पड़े, ये शेल पड़े, ये देख सकते हैं। ये नौजवान ने शेल उठाकर फेंक दिया, ये देखिए वो एक और शेल आके गिरा है।
ये बिल्कुल मैं बॉर्डर लाइन पे मौजूद हूँ जहाँ पर शेल किए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर शेल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीटीआई के लोग, वो देखें, नौजवान ने पाँव मारा और शेल को यहाँ से आगे फेंक दिया। ये मनाज़िर है इस वक्त शदीद किस्म की यहाँ पर शेलिंग जारी है। ये मनाज़िर है इस वक्त ड्यू चौक के, जहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये एक साइड पर ये शेल आके गिरा है। ये इस वक्त जो मनाज़िर है आप देख सकते हैं, चारों तरफ से शेल ही शेल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका हुआ है। अलीमीन गंडापुर की खबरें आ रही हैं कि वो केपी के हाउस में मौजूद हैं, उनको हिरासत में लिया जा चुका है। गिरफ्तारी की खबरें अभी तक नहीं मसूल हुई। हिरासत में लिए जाने की खबरें मसूल हो रही हैं, जबकि हमने देखा है कि पुलिस जो है वो चारों तरफ से घेर चुकी है और रेंजर भी अंदर केपी के हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महकमे मौसमियात की जानब से आज बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। आप देख सकते हैं बादल अभी भी गरज रहे हैं, शदीद किस्म के बादल गरज रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन, जैसे ही बादल गरजे, ये लोग शोर शराबा करने लगे ताकि जब बारिश होगी तो ये शेलिंग जो है इसका असर ना हो। इस वक्त डी चौक में अब हर तरफ कारकुनान ही कारकुनान है, पीटीआई के लोग हैं, हर तरफ पीटीआई के लोग हैं। आप देख सकते हैं बादल भी गरज रहे हैं, बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बादलों बरसने की इम्कान ज़ाहिर किया हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ की सिचुएशन ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस की जानब से जो शेलिंग है, शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है। अगर मैं बात करूँ सुबह की, तो सुबह से अभी तक बड़ी तादाद में लातादाद शेलिंग की जा सकती है। आज देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर बादल गरजे हैं, कारकुनान की जानब से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कारकुनान ही कारकुनान मौजूद है। ये मनाजिर इस वक्त डी चौक के हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ये मनाजिर डी चौक के हैं, जहाँ पर पीटीआई के काफिले पहुँच चुके हैं। और मैं आपको बता चलूँ, बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है। जैसे ही बारिश होगी, बारिश बरसने के बाद जो शेलिंग है वो अपना असर नहीं करेगी। आप देख सकते हैं, यहाँ पर शोर किया जा रहा है। बारिश शुरू होते ही, बारिश के शुरू होने से ही पीटीआई के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये शोर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि बारिश शुरू हो गई है और जो शेलिंग है उसका असर नहीं होगा। शेलिंग अब हुकूमत के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, शेलिंग करके इन कारकुनान को रोका जा रहा था डी चौक पहुँचने में, अब वो आगे बढ़ने के लिए कामयाब होंगे। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जिसे हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी आपको बारिश की सूरत हाल बताता चलूँ तो बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश के कतरे बरस रहे हैं और पुलिस जो है वो ताहाल जो है वो शेलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि पीटीआई के लोग जो अल्लाहु अकबर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।